जिन दो कविताओं को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उनमें से पहली कविता का शीर्षक है स्त्री सुबोधिनी। यह कविता इस मायने में एक बड़ी कविता है कि इसमें भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की दास्ता प्रिय पारिवारिक संरचना को बनाए रखने की टूल किट के कुछ जरूरी टूल्स को पाठकों के सामने रख दिया गया है। ऐसा नहीं है कि स्त्री को दास बनाने की ऐसी टूल किट का उपयोग केवल आम लोगों को आता है, बल्कि मनुस्मृति, रामचरितमानस, महाभारत, चरितोपाख्यान, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका बाला बोधनी आदि जैसे ग्रंथों ने स्त्रियों को दास बनाने की टूल किट्स बनाई और उनका उपयोग करने की सलाहें भी दी। स्त्रियों को दास बनाने की टूल किट के प्रभाव में आने में स्त्रियों को न तो हिचक हो और न ही उन्हें शर्म आए, इसके लिए ग्रंथों में एक विशेष मनोवैज्ञानिक व्यवस्था भी की गई है। स्त्रियों के लिए दास्ता अच्छा गुण है। यह मूल्य सिखाने के लिए देवियों और स्त्री पात्रों का भरपूर उपयोग किया गया है। जैसे महाभारत के एक प्रसंग में देवी पार्वती के मुख से स्त्री दास्ता और स्त्री उत्पीड़न को धर्म कहलवाया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें औरत के प्रति नफरत से भरी हुई हैं। हमें मालूम है कि गीता प्रेस गोरखपुर एक ऐसा संगठन है जिसे 2021 में भारत की सरकार के द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया। इस तथ्य की जांच करने के लिए आप गीता प्रेस गोरखपुर की कुछ किताबों को पढ़ सकती हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें स्त्री के प्रति द्वेष से किस कदर भरी हुई हैं। उनमें से कुछ किताबें हो सकती हैं जैसे स्त्रियों के लिए कर्तव्य शिक्षा, नारी अंक, गृहस्थ में कैसे रहें, नारी शिक्षा आदि किताबों को पढ़ा जा सकता है। तो चलिए सुनते हैं कविता स्त्री सुबोधिनी। हमें अपने इकलौते लड़के के लिए एक ऐसी बहू चाहिए जो दुनिया की सबसे अच्छी बहू हो और उसे ये बात कि वह दुनिया की सबसे अच्छी बहू है पता ना हो, जिससे बोलना भले ही आता हो मगर हो वह गूंगी, न इस शब्द को वह पहचानती ही न हो, और हाँ उसकी जुबान पर दरवाजे के बाहर हाथ बांधे खड़े नौकर की तरह रहता हो खड़ा, जिसके दोनों पैर तो साबुत हो मगर हो वह लंगड़ी, न वह चलना जानती हो न दौड़ना, नाचना तो उसे बिल्कुल ना आता हो और गुस्से में पैर पटकते तो उसने किसी को देखा ही न हो, जिसके कान भले ही हों मगर उसे सिर्फ हमारे घर के लोगों की आवाज के बाहर की कोई आवाज सुनाई न दे, आंखें होने पर उनसे दूर तक देखने लायक होने के बाद भी उसकी घर से बाहर देखने की इच्छा ही न हो, जिसके पास डिग्रियां तो खूब हों लेकिन वह पढ़ी लिखी न हो जरा भी, दस्तखत करने के नाम पर वह आगे कर देती हो अपने हाथ का शाही लगा अंगूठा और अपनी डिग्रियों को महज कागज के टुकड़े मानकर छोड़ आए पिता के घर अपने, ऐसी कि सब उसे देखते ही रह जाएं और हमसे बार बार कहें अपने लड़के के लिए क्या बहू ढूंढ कर लाए हैं आप, लेकिन वह न तो अपनी खूबसूरती बार बार आईने में देखती हो और न ही खुद को हमारे घर की साधारण से चेहरे वाली लड़कियों से अधिक सुंदर मानकर चले, जिसके पिता के घर के लोग हमारे घर को समय से बढ़कर और सच से अधिक मानकर चलें और यह बात बार बार कहते रहें, आपके घर में अपनी लड़की देकर धन्य हो गए हम तो इस लायक थे भी नहीं। उसे रोना बिल्कुल ना आता हो, चीखना तो वह जानती ही ना हो और उसकी पीठ ऐसी हो कि उस पर उभरते ही ना हो नीले निशान, उसके गालों पर छपती ही ना हो उंगलियां और वह पिटते समय बिलखती नहीं हंसती हो, चेहरे से उसके पीड़ा झलके नहीं, दुख दिखाई ना दे जिसकी आंखों में, बातों में जिसके कष्ट बजे नहीं, जिसे हमें ढूंढने कहीं जाना न पड़े, उसका पिता नाक रगड़ता निहोरे करता हमारे घर आए और हम उस पर करते हुए एहसान बहू के रूप में उसकी बेटी को अपने बेटे के लिए रख ले। तो साथियों, यह थी कविता स्त्री सुबोधिनी।